ज्यादा समझदार हस्की तुम्हें दिखेगा नहीं इंडिया में। अब ये सब जो टिप्स होती है ना, एक्चुअली प्रोफेशनल ग्रूमर्स को पता होती हैं, आपको पता नहीं होती। तो आप जब करते हैं आप कर नहीं पाते, फिर आपको लगता है कि ये तो यार ग्रूमर्स का ही काम है। नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज कुछ डिफरेंट करेंगे। कई सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वुल्फ और काल का बेदिंग व्लॉग दिखाइए। ये जब नहाते हैं कैसे नहाते हैं, इनको कैसे नहलाया जाता है एंड द होल एक्सपीरियंस। वेलकम टू वुल्फ एंड काल्स बेदिंग व्लॉग। तो काल को नहलाया जा रहा है यहाँ पे, और काफी दिनों बाद नहा रहा है। कितना टाइम हो गया? काल को हमने 2 महीने हो दिवाली में ही नहाए थे। हाँ, आई थिंक दिवाली पे नहाए थे ना लास्ट। धनतेरस। एक बार हमने पहले आपको एक वीडियो में बताया था, डॉग्स को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं नहलाना चाहिए। इनका एक प्रॉपर रूटीन होता है, क्योंकि डॉग्स हमारे जैसे बॉडी कैरी नहीं करते। ह्यूमन बींग्स को फ्रीक्वेंटली रोज़ नहाने की ज़रूरत पड़ती है, बट डॉग्स के केस में ऐसा नहीं है। डॉग्स के ऊपर जो कोट होता है, एसेंशियल ऑयल्स अगर स्ट्रिप डाउन हो जाए तो डॉग्स को बहुत सारी दिक्कत होती है, विच हैपन्स व्हेन यू बेथ देम वेरी फ्रीक्वेंटली। तो रोज़ नहीं नहलाना होता। कई सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके डॉग से कोट में शाइन नहीं है, उनको स्किन डिजीजेज हैं, स्किन एलर्जीज हैं, है ना। ये होता है, वन ऑफ द रीजन इज जब आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डॉग्स को नहलाते हैं तब ये सब इश्यूज आते हैं। सो प्रॉपर रूटीन मेंटेन कीजिए। मम्मा, क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए नहलाने की? भाई देखो, अगर गंदे ना हो तो आप 3-3.5 महीने में एक बार नहला सकते हो। हस्की, जर्मन शेफर्ड टाइप बच्चों के ये गंदा होता है, मिट्टी में जाके देखता है, इसको नहलाना पड़ेगा, उससे बच्चे में गोश्त भी आएगा। तो 2 महीने 2.5 महीना हो गया इसको। 2.5 महीने? हाँ, क्योंकि दिवाली कब थी? 20 तारीख के आसपास दिवाली। हाँ, तो अच्छा खासा टाइम, मतलब 2 उनको टाइम हर हफ्ते लेकर भी बैठना होता है। हाँ, हर हफ्ते भी नहलाना, ठीक है। एंड वो भी डिपेंड करेगा आप कहाँ पे रहते हैं। अगर आप गर्म जगह पे रहते हैं तब हो सकता है थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़े। रेगुलरली ब्रशिंग करो, फिर महीने में एक बार नहलाओ। राइट। जो उनकी मेनली जो होता है ना, 80% जो उनकी क्लीनलीनेस होती है वो थ्रू ग्रूमिंग होती है, थ्रू ब्रशिंग होती है। जब इनके आप ब्रश करते हैं ना, तो उनके जो ऊपर से जो लूज फर होता है वो निकलता है। उस फर के साथ साथ डर्ट वगैरह, डस्ट वगैरह, पार्टिकल्स सब कुछ निकलता रहता है। तो जब ब्रशिंग करते हैं उसमें आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। एंड ओकेजनली आप जब इनकी बेदिंग करते हैं तो ये आराम से एकदम साफ रहते हैं। हाँ भाई। कहाँ भागने की कोशिश कर रहा है? ऐसे ना ज़्यादा अच्छे से लगता है शैम्पू। देखो यार, ये टेक्निक होती है शैम्पू लगाने की भी। अभी वैसे लगा रही थी ना, ऐसे कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली हाथ में ले लेंगे और फिर उसके बाद रब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन होता क्या है, वो एक छोटी सी जगह पे खत्म हो जाता है। अभी वही हुआ था, शैम्पू भी खत्म नहीं महंगा, क्योंकि और पहले भी ना। अगर आप ऐसे नॉर्मली शैम्पू को अपने हाथ में लेंगे, उसके बाद अगर रब करेंगे ना, तो वो थोड़ा सा ही लगेगा और जल्दी खत्म हो जाएगा। तो क्या किया करो, जैसे यहाँ पे मग में मम्मा ने क्या किया, शैम्पू को डाला, उसके अंदर पानी भरा, थोड़ा सा उसके अंदर फोम क्रिएट किया, एंड उसके बाद अपने हाथों से प्रॉपरली रब किया। इससे क्या होता है, आप अपने शैम्पू को भी बचाओगे और ज़्यादा अच्छे से वो स्प्रेड होके लगेगा भी, आपका डॉग भी अच्छे से साफ हो जाएगा। एंड दिस इज़ द राइट वे। अब ये सब जो टिप्स होती है ना, ये एक्चुअली प्रोफेशनल ग्रूमर्स को पता होती हैं, आपको पता नहीं होती। तो आप जब करते हैं आप कर नहीं पाते, फिर आपको लगता है कि ये तो यार ग्रूमर्स का ही काम है। नहीं, ये आपका काम है, आप सही से करना जानते नहीं है, इस वजह से आप कर नहीं पाते। तो अंदर अभी मम्मा नहला रही हैं। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। कई लोग क्या करते हैं, पेट ग्रूमर्स के पास लेके चले जाते हैं अपने डॉग्स को। अब वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, प्रोफेशनल ग्रूमर्स अच्छे से इनकी ग्रूमिंग कर देते हैं, लेकिन कई बार डॉग्स वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं करते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो जो ग्रूमर्स हैं वो इनके लिए फर्स्ट टाइम एक स्ट्रेंजर ही होते हैं ना। बट डॉग्स आर वेरी यूज टू यू, वो आपको अच्छे से जानते हैं, आप उनके फैमिली मेम्बर हैं, पैक मेम्बर हैं, तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो जब आप उनको अपने हाथों से नहलाते हैं ना और अपने पास रखते हैं ना, उनको समझते हैं सही तरीके से, जब उनकी केयर करते हैं, तो डॉग्स ये सब चीज़ें नोटिस करते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका जो बॉन्ड होता है अपने डॉग के साथ, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है। अपने डॉग्स को खुद नहलाओ, और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। इट इज़ वेरी ईजी, प्रोवाइडेड आपको सही तरीके से करना है। अगर आपको आता है तो आप आराम से कर सकते हैं। कोई बॉडी में देखो मिट्टी, हाँ, काफ़ी सारी मिट्टी निकल रही है ना, मिट्टी में तो जान बैठता है नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट टिप आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अपने पपीज़ को एज अर्ली एज पॉसिबल पानी के साथ इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि अर्ली इंट्रोडक्शन की वजह से जो सेंस ऑफ कंफर्ट है ना वो बढ़ता है। दे फील वेरी कंफर्टेबल अराउंड वाटर,
और ये फिर बाद में आराम से यूज टू हो जाते हैं, एडजस्ट करते हैं और कोई पंगे नहीं करते। अदरवाइज आपने कई बार देखा होगा डॉग्स बहुत ज़्यादा फ्रीक आउट करते हैं व्हेन एवर दे गो अराउंड वाटर, है ना, जैसे उनके ऊपर पानी डाला जाए तो वो पगला जाते हैं। और फिर ऑब्वियसली बात है अगर डॉग फ्रीक आउट कर रहा है तो आप भी फिर परेशान हो जाते हैं ना। जितने भी जो फ्यूचर पेट पेरेंट्स हैं, आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ, जब भी आप अपने पपीज़ को लेके आएंगे एज अर्ली एज पॉसिबल आप उनको गर्म पानी के साथ ल्यूक वार्म वाटर से इंट्रोड्यूस करना सही तरीके से। ल्यूक वार्म, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, बहुत ठंडा भी नहीं। एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस जो होता है ना डॉग का बेदिंग वाला, वो सबसे कंफर्टेबल होना चाहिए। मम्मा देखो हर जगह से, ऊपर से नीचे से, हर जगह से इसको अच्छे से कवर करके, हाँ कान को बचाना है बहुत। और वो जरूरी नहीं है कि तुम कॉटन ही डालो, तुम्हें खुद भी पता होना चाहिए तुम पानी कहाँ डालो। हाँ, कई लोग क्या करते हैं, प्रोफेशनल ग्रूमर्स भी करते हैं, कान के अंदर कॉटन डाल देंगे पहले ही। डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको ज्यादा। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं मम्मा की तरह तो कान में डालने की जरूरत भी नहीं है। आप उसके कान को हल्का सा अपने एक हाथ से नीचे करके पानी डाल सकते हैं सही तरीके से, लेकिन कान के अंदर नहीं जाना चाहिए पानी। ये देखो, ओहो भाई गधे यार, यू आर नॉट जस्ट ब्लैक, यू कैरी समथिंग ब्लैक। तो अभी इसको आपने लगा दिया अच्छे से शैम्पू, तो अभी फिर इसको छोड़ोगे आप कितने देर के लिए? वैसे तो अभी मैंने इसको बहुत मसाज कर दी है, 5-7 मिनट तो ही गए, 2 मिनट और बस, थोड़ा सा और अंदर तक चला जाए। मतलब शैम्पू जो है वो अच्छे से मसाज करना है ताकि अंदर स्किन तक जाना चाहिए। कैसे मुझे अपने बाल बचाने पड़े देखो, फिर भी इसने मेरे बाल यहाँ से गीले कर ही दिए। कल मैंने अपने बाल धोए थे, काल ने धो दिए। तो यार मार इनको नहलाने का डिपार्टमेंट मम्मा का होता है, लेकिन इनको सुखाने का डिपार्टमेंट मेरा होता है। देखो यार, तो हम है ना 6 डिग्री में, देख लो जरा क्या पहन के खड़े हैं। ये बच्चों के लिए लेकिन करना पड़ता है ना, लेकिन अच्छा है, धूप है। खेला खेली चल रही है इसकी तो खेला खेली चल रही है। चलो आप इधर। इसके लिए छोटा टॉवल इसलिए लिया है क्योंकि ये इसको ज़्यादा टॉवल की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये जल्दी सूख जाता है। वुल्फ को पड़ती है, वुल्फ के लिए रखे हैं भाई वो मोटे वाला बड़े वाला टॉवल। अब ये चल रहा है ब्लो ड्राइंग। अब बिल्कुल अंदर तक इसका कोट सुखाया जाएगा। भाई जो मेरा ब्लो ड्रायर है उसी से काम चला रहे हैं। एक बड़ा भी रखा है बट वो इतना शोर करता है, उसको निकालने का मन नहीं करता। खैर वो वैक्यूम क्लीनर है। वो वैक्यूम क्लीनर में जो आपका वो ब्लो ड्रायर वाला सिस्टम नहीं होता, उसके अंदर बेसिकली वो है, वो वुल्फ के लिए था एक्चुअली, लेकिन वो इतना शोर करता है ना, सारी जनता इकट्ठी हो जाती है। इसलिए इसी से काम चला लेते हैं हम लोग। देखिए देख रहे हो, हल्की सी भी हवा अगर कान के आसपास भी जाती है ना तो ऐसे झटकते हैं। भाई वुल्फ को नहलाने में मुझे पूरा खानदान याद आ जाता है अपना। क्योंकि इसको नहलाना इतना आसान नहीं है यार, और ये बस मम्मा ही नहला सकती है इसको, मेरे तो बस का है नहीं। मेरे को याद है एक बार मैंने इसको पहले नहलाया था, वो जो एक्सपीरियंस था इतना खराब था, बस क्या बताऊं मैं। देखो काल से भी ज्यादा शांत रहेगा। हाँ, और कोई ग्रूमर नहीं नहला सकता वुल्फ को, भाई वुल्फ को नहीं नहला सकता कोई भी। इसको तो अभी 2 बाल्टियां कोटी गीला करने में लगे थे ना, अंदर तक पूरा ऐसे वीडियो की तरह देख रहा है यार ये। काटेगा है जो इसके बगल में आएगा इस समय। हाँ ये काट लेगा, काल को भी साइड रखना पड़ता है भाई। जब ये इरिटेटेड होता है ना तभी करता है ऐसी हरकतें। लेकिन ये काल से बहुत शांत, देखो ये बहुत शांति से नहाता है। मुझे याद है जब वो आया था, मैंने इसको सबसे पहले जब ये 45 डेज के आसपास था तो इसको नहला दिया था। 45 डेज प्यार से नहाता, वो हमारे पास वीडियोस पड़ी होंगी, लैपटॉप में होंगी वो है ना, चेक करेंगे उसको। हाँ हमने जब पहली बार उस पर नहलाया था, बहुत छोटा था वो, सो रहा था, नहाते नहाते सो गया भाई। मुझे अभी भी याद है, सो रहा था नहाते नहाते। एक ना इंडिया में मिथ भी चलता है कि पपीज को ना नहलाना नहीं चाहिए भाई, जिस दिन आप अपने घर पे हाइपोथर्मिया हो जाएगा, कुछ नहीं होता। ठीक है, जिस दिन लेकर आओ उस दिन पहले उनको नहलाओ, क्योंकि वो जहाँ से आ रहे होते हैं ना, उनको इतने सारे फ्लीज होते हैं, टिक्स होते हैं। मैंने खुद काल के निकालने हैं भाई, ये तो फिर भी साफ सुथरा था। ठीक है, काल को इतनी टिक्स, इतनी फ्लीज थी कि मैं बता नहीं सकती आपको। लेकिन आपको नहलाना सही तरीके से, आप ल्यूकवार्म वाटर यूज कीजिए, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी यूज नहीं करना वरना पपी फ्रीक आउट करेगा। लेकिन अगर आप ल्यूकवार्म वाटर यूज करते हैं, गर्म पानी में नहलाओ अच्छे से, कंफर्टेबली नहाते हैं, कुछ ऐसा नहीं है, कोई हाइपोथर्मिया नहीं होता, सब फालतू की बात है। उल्टा बहुत ज़रूरी होता है पपीज को अर्ली इंट्रोडक्शन देना पानी के लिए।
देख लो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं करेगा। देखो पापा को बोल दे, पापा नहला दो, पापा नहला दो। नहाने को नहीं नहला सकता कोई। इससे ज्यादा समझदार हस्की तुम्हें दिखेगा नहीं इंडिया में। ये देखो ना, कौन हस्की खाता है इसे? कभी किसी प्रोफेशनल ग्रूमर के पास ऐसे देखा है आपने नहलाते हुए कि ऐसे लेटा के नहला रहा है कोई? हिम्मत ही नहीं होती भाई। वो एक तरीके से बांध देंगे और फिर उसके बाद खड़ा खड़ा वो डॉग ऐसे ही बस चिल्ला रहा है, ओ कर रहा है, हाउलिंग कर रहा है। और वो बांध के चलो ठीक है क्योंकि ये भागते हैं, ठीक है, लेकिन वो ये है कि ना हस्कीज को नहाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। लेकिन मैं वो उनको कोई भी कमांड दूंगी ना, अभी मैंने इसको लेटाया है, तुम लेटाई। हाँ, मम्मा's बॉय है, सारी बातें मानता है वैसे मम्मा की। तो ये मेरी एक नहीं मानता भाई, इसलिए मैं इसको नहलाता भी नहीं हूँ। यहाँ पे बालकनी में ना इसको बांधना भी जरूरी है क्योंकि अभी पपी है नहीं, और जर्मन शेफर्ड की जो प्रे ड्राइव होती है बहुत खतरनाक होती है। तो नीचे से अगर किसी की भी आवाज़ आएगी ना, ये देखो जैसे ये भौंक रहा है यहाँ पे हमारा लैब्राडोर भाई साहब, तो इसकी प्रे ड्राइव इतनी खतरनाक है कि अगर इसको यहाँ पे बालकनी में अगर इसको नहीं बांधेंगे तो यहाँ से जंप भी कर जाएगा। आपने कई बार देखा होगा जर्मन शेफर्ड्स ना अपने ओनर्स को बचाने के लिए कभी कभी ना जंप कर जाते हैं भाई। तो बालकनी में भी थोड़ा ध्यान रखना। दिक्कत नहीं होती पानी वानी जाने की, पता है, आराम से मैं लगा देती हूँ। हस्की से कान सही होते हैं, साफ कर देती हूँ। और ऊपर से इसके बाल भी बहुत ज्यादा हैं। काल के कान के अंदर पानी चले जाता है बड़े आराम से, पता है अगर उसके ध्यान रहता है, रखो। इसके मैं भाई आराम से साफ करती हूँ। काले से कान छोटे भी हैं, गंदे जल्दी होते हैं। देखो भाई इसका काला काला इसके अंदर से भी निकला है, ये कान में लगा है सारा काला काला इसको। अच्छा, काल ने भी अपना असर किया झाड़ो है। झाड़ो भाई झाड़ो। हाँ अभी नहीं आया, रुक जा, डालना पड़ेगा भाई। बुल्क के बालों में से ना शैम्पू निकालना ना थोड़ा सा मुश्किल होता भाई, है। मेरी कमर में बहुत ठीक दर्द होते हैं ना होता है। इनका कोट काफी ठीक होता है। ऐसा बालू दिख रहा है तो मेरे को पूरा हकीकत लगता है। ये इतना मोटा टॉवल वुल्फ को पोंछते पोंछते गीला हो जाता है भाई। और ये स्पेसिफिकली इसी के लिए ले रखा है। ये इतना पानी एब्जॉर्ब करता है ना ये वाला टॉवल, बहुत ज़्यादा। काल पे तो यूज़ ही नहीं करा इसको हमने। मजे आ गए ना के? ये तो पापा ने आधा पोंछ दिया, अभी फिर से पोंछ रहे हैं। ये पहले इसको टॉवल से पोंछा, फिर थोड़ा सा ब्लो ड्राई किया, फिर टॉवल से पोंछ रहे हैं। देख रहे हो इतना मुश्किल होता है ना हस्की को। और क्या भाई आसान नहीं इनको सुखाना ना। एक बार में ना कुछ स्पॉट्स बच जाते हैं यार, और हर जगह से पानी सुखाना जरूरी है यार, बहुत ज़रूरी है भाई बहुत। ये जूमीज मारता है इसलिए बांध रखा है पापा ने। ये नीचे नहीं जाता पर ये जूमीज मारता है। इसको नहाते ही है ना पता नहीं क्या हो जाता है अचानक से। ऐसे ऐसे सुखाया जाएगा और ये सुखाने का प्रोसेस वुल्फ का बहुत लंबा चलेगा। अभी सुखाया जाएगा, फिर थोड़ी देर रखा जाएगा, फिर सुखाया जाएगा। लेकिन देखो काल तो बौखला जाता है, इसके फेस पे करो ना तो ये ऐसे परेशान नहीं होता। अरे इसको वैक्यूम क्लीनर की आदत है, ये तो कुछ भी नहीं है। देखो ये तो बहुत आराम से करवाता है। काल तो पगलाया रहता है। काल के बारे में बात करें तो सुन रहा है। तेरी बात हो रही है टिंडे, तेरी बात हो रही है काले टिंडे बालू। क्या देख रहा है तू? बप बप हप। लगेगा भाई, बहुत टाइम लगेगा इसमें तो। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम लोगों ने आज मुझे उस कलवे की वजह से पकड़ लिया ना। अगर वो कलवा नहीं होता तो तुम मेरे को सीधा होली पे पकड़ते। अब तुमने मुझे न्यू ईयर पे भी नहला दिया, हैप्पी न्यू ईयर मना दिया है। कल दांत ब्रश किए थे, आज नहला दिया। अब कल बाल ये क्या बोलते हैं इनके नेल्स ट्रिम करने हैं मेरे को। वुल्फ के इतने ट्रिम करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वुल्फ खुद ही कर लेता है भाग भाग के। कम करने पड़ते हैं। वुल्फ का जो अंदर वाला नेल होता है ना आगे के पैरों में, वो ज़्यादा ट्रिम करना पड़ता है मेरे को। काल के करने पड़ते हैं क्योंकि वो छोटा है ना, उसको नहीं पता कैसे ट्रिम करने हैं अपने नेल्स को। इसकी सेवा भाई इतनी सेवा करनी पड़ती है। वो छोटा कलवा सूख के नहा के पहुँच के बैठ भी गया, उसको नहलाए हुए भी इतना टाइम हो गया। इसका चल ही रहा है अभी। ये जो पीछे लूज एयर है ये भी निकालने पड़ेंगे।
अच्छा, हमारे एक सब्सक्राइबर कह रहे थे अकीता लेने के लिए। ये देख लो भाई, इसका डबल ट्रिपल होता है। अकीता लेना है तो सोच के लेना। ये डबल कोट है, वो ट्रिपल कोट है। टेम्परामेंट काफ़ी अच्छा होता है, गार्ड डॉग्स होते हैं गार्ड अकीतास। डॉग्स। तो इनकी तरह इनकी पिंकी बॉन्की नहीं करते, लेकिन हाई मेंटेनेंस है भाई। बहुत हाई मेंटेनेंस अकीतास। और अकीतास को ट्रेन करना, वरना वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। एक तरीके से ऐसा समझ लो, हस्की है बाहर से, अंदर से रॉटवाइलर। अकीतास का भाई बढ़िया सिस्टम है। हम भी सोच रहे थे, लेकिन फिर हमें वुल्फ का ख्याल आ गया कि इसी को पकड़ लिया ना तो बस खत्म मामला। पकड़ ही लेगा इसको। जिस हिसाब से इसकी हरकत है ना, इसको कोई भी पकड़ लेगा। रॉटवाइलर, पिटबुल, अकीता, कुछ भी लो तो। इसके लिए तो हमें शिबा इनू लाना चाहिए, तो वही पकड़ लेता इसको। इवनिंग वॉक पे निकले हैं। आज तो यार पूरा का पूरा दिन लग गया था इनको नहलाने में। मैंने बताया था ना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। डबल कोट। हाँ, डॉग्स की जो ग्रूमिंग होती है ना, वो आसान नहीं होती। इसलिए लोग क्या करते हैं ना, करवा देते हैं। हाँ, या तो गंजे करवा देते हैं, मतलब पूरा शेव ही कर दो कि मतलब फिर तो कोई टेंशन ही ना हो, है ना। या फिर इनको पेट ग्रूमर्स के पास लेके चले आते हैं, मतलब उनके पास लेके जाएंगे तो सारा का सारा जो मतलब मेहनत वाला काम है वो करें, है ना। तो भाई वो मेहनत वाला काम करते हैं, फिर वो पैसे भी तो उस हिसाब से लेते हैं। उतने पैसों में आप अपने डॉग को भाई खाना खिला दो, चिकन खिला दो। राइट। ठीक है? लोग उनके वही लिए देखो, अच्छे शैम्पू, कंडीशनर मतलब अपनी आप मेहनत अवॉइड कर रहे हैं पेट ग्रूमर्स के पास लेके जाके, तो लेकिन वही वो जो बात हो खर्चा है उसको आप इनके खाने के ऊपर लगा सकते हैं ना। ये ना वही बात हो गई कि अपना बच्चा पैदा किया, ठीक है, मतलब जैसे ह्यूमंस करते हैं, और पालने के लिए नैनी रखी। हाँ, पालने के लिए किसी और के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दिया। ये सब नहीं करना चाहिए ना। ये नहीं करना चाहिए, राइट। सो गाइज, वी होप कि आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। आज हमने कुछ डिफरेंट किया, कुछ इन्फॉर्मेटिव आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करी। वी होप कि आपको पसंद आया होगा। आप खुद से ही अपने पेट्स को आराम से नहला सकते हैं, एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू एंड योर डॉग्स बॉन्ड। और भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बेडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, आंसर योर क्वेरीज। और बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग टुडेज व्लॉग। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। काली पिट्टी कर दो। काली पिट्टी कर दो। ए काली पिट्टी करो तेरी। मैं तेरी पिट्टी कर दूं। अरे भाई, आज ही ना है, आज ही गंदा हो जाएगा ये तो। भाई यार, आज ही इसको नहलाए और आज ही गंदा होने वाले हैं दोनों के दोनों, खेल खेल के। बट कोई नहीं यार, आपको एक कमाल की बात बताऊं, जब काल गंदा होता है ना तब वो गोरा होने लग जाता है, और जब वुल्फी गंदा होता है ना तभी काला होने लग जाता है।